क्यों पैदा किया अल्लाह ने इंसान को? सवाल है। ये दुनिया का वो सवाल है कि जिसके जवाब में विलायत छुपी हुई है। यानी इंसान अगर ये समझ लेना कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है, जिसको अपनी जिंदगी समझ नहीं आई, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, वही ज़ाबिये जो कि आम थे मुझे खा गए। मैं अमीर था, पला हुआ था सुकूत में, ये जो लोग महबे कलाम हैं मुझे खा गए। वो जो खुली खुली थी अदावतें मुझे राज थी, ये जो जहर कुंद सलाम है मुझे खा गए। इंसान कभी अपनी नज़र से अपने आप को देखे, ये उसका दूसरा बॉर्न है, ये उसकी दूसरी पैदाइश है। इसके बारे में इमाम मालिक ने मदीने शरीफ में फरमाया था, इंसान एक बार पैदा नहीं होता, इंसान दो बारी पैदा होता है। एक बार अपनी मां के पेट से पैदा होता है, ये उसकी पहली पैदाइश है, और एक बार जब वो ये समझ ले कि अल्लाह ने उसको पैदा क्यों किया है तो ये उसकी दूसरी पैदाइश है। यानी एक बार जब वो पैदा होता है तो मक्के में उसका नाम उमर होता है, और जब वो दूसरी मर्तबा पैदा होता है तो वो फारूक आजम बन जाता है, वो अल्लाह को पहचान ले। यानी इंसान अपने ऊपर डिस्कवर नहीं करता। सबसे बड़ी अल्लाह ने फरमाया जिसने अपनी जात में गौर और फिक्र किया वो कामयाब हो गया, फला पा गया वो शख्स जिसने खुद के बारे में सोचा। और दूसरों के बारे में जो लोग सोचते रहे उनकी अपनी जातें कभी ठीक। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, ये आपसे गौर करने का मकाम है। बंदा एक सो रहा है, ये ज़रा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को यूं ही पैदा नहीं किया, ज़मीन आसमान की पैदाइश को इसमें अक्ल वालों के लिए निशानी बनाई, और इंसान की जो पैदाइश की वो इस वजह से कि ये जो मौत ज़िंदगी है ये यूं ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारी आजमाइश है। आजमाइश यानी आप सो रहे हैं और सोते सोते अचानक फजर की अजान हुई, आपके ईमान ने कहा उठो चलो नमाज पढ़ते हैं, मगर आपका नफ्स कह रहा है नहीं नहीं सो जाओ, अभी थोड़ी देर और आराम कर लो, थोड़ी नींद का गलबा है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? थोड़ा उठ जाओ, थोड़ा सो जाओ। फिर आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, नाम सुना है आपने? कोई आम आदमी तो नहीं, बाबा फरीदुद्दीन हजरत उमर फारूक आजम की नस्ल का वो बेटा जिसपे उमर फारूक आजम फख्र फरमाते हैं। हजरत सैयदना फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु इतना बड़ा आशिक रसूल कि वो खाना खाते थे, तोल के खाना खाते थे। यानी उनके पास एक तराजू था, उसमें तोल के खाना खाते थे। किसी ने पूछा निजामुद्दीन औलिया ने, हुजूर लोग हमसे सवाल करते हैं आपके पीर साहब ये तोल के खाना क्यों खाते हैं? तो सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहने लगे मैं सारी बातें तुमको बताऊं, कुछ मेरे और मेरे रब के दरमियान भी राज रहने दो। कहा नहीं नहीं हुजूर, लोग पूछते हैं अल्लाह बेहिसाब देता है, आपके पीर हिसाब से खाना क्यों खाते हैं? कहने लगे अल्लाह तो बेहिसाब देता है, मगर मेरी मोहब्बत मेरा इश्क मुझसे हिसाब मांगता है। कहा क्या मतलब? कहा हुजूर ने जितना खाना खाया है मैंने सरकार की जिंदगी के खाने का अंदाजा कर लिया है, तो मैं तोल के इस वजह से खाना खाता हूं कि मैं अपने नबी से खाना ज्यादा नहीं खाना चाहता। ऐसे पतले दुबले थे बाबा फरीद, मगर उनका हाल ये था जो उन्हें देख लेता था वो चेहरा देखते ही मुसलमान हो जाया करता था। शाह नक्शबंद बुखारी ने फरमाया कि जिसकी खामोशी तबलीग नहीं करती उसकी तकरीर से भी तबलीग नहीं होगी। तबलीग जात से होती है। फरीदुद्दीन गंजे शकर यूसुफ चिश्ती रदी अल्लाह तआला के मज़ार पे गए, उनके सज्जादा के साथ बैठे थे। एक आदमी आके कहने लगा हुजूर रात मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? कहा ख्वाब ये देखा कि मुझ में मर गया हूँ, लोग मेरे आसपास रो रहे हैं, अजीब किस्म की शोर है, और मैं जब उठाऊं मुझे डिप्रेशन है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। इस ख्वाब की ताबीर तो जो वहां के सज्जादा थे बोले मुझे तो भाई इसकी समझ नहीं आ रही ताबीर। तो सरकार फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा इजाजत दे आप तो मैं बताऊं, तो उन्होंने खुशी इजाजत दे दी। फरीदुद्दीन गंजे शकर बाबा फरीद ने फरमाया कि मुझे ऐसा तो तुम ये बताओ ये जो तुम्हारा ख्वाब
जवाब है, इसकी ताबीर यह है कि तुम्हारी फजर की नमाज कज़ा हो गई थी। कहाँ हो गई थी? कहा तुम जब उठे थे, जब तक सूरज निकल चुका था। कहाँ? कहा उसके बाद तुमने कोई ज्यादा अफसोस भी तुमको नहीं हुआ। कठी का फिर बात यह है कि तेरा दिल मुर्दा हो चुका है और वो जो जनाजा तेरे दरवाजे में घर में पड़ा था वो तेरा नहीं था, तेरे दिल का जनाजा था। और वो जो तुझ पे रो रहे थे तेरे घर वाले नहीं थे, तेरी रूह थी जो तेरे दिल पर मातम कर रही थी। बंदा जब एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो उसका दिल मर जाता। यानी इंसान उठा, मेरे साथ उसने ये कर दिया, हमारे साथ हम खुद अपने दुश्मन हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे अमल हमारे दुश्मन हैं। सुनो, उससे कह रहा है उसका नफ्स सो जा, मगर ईमान ने उसके ब्लैंकेट को फेंक दिया और वो मस्जिद में चला गया, वुजू किया, नमाज पढ़ा। जैसे ही उसका सर सजदे में गया, अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, फला मोहल्ले में फला का बेटा आज अपने नफ्स पर गालिब आ गया। उसने अपनी नींद को जलील करके अपने रब के सामने सो गया, उसने अपने नफ्स को जलील कर दिया। उसके बाद तवज्जो करें, जरा गौर करें और गौर करें। उसके बाद ये हुआ कि वो बच्चा, वो लड़का आया और आने के बाद फजर की नमाज के बाद घर से बाहर निकलता था, एक लड़की सामने नजर आ गई। उस लड़की को जैसे ही देखा वैसे ही उसके ऊपर उसकी निगाहों में वो लड़की बसी, मगर उसने अपनी निगाहों को नीचे कर लिया। क्योंकि पहली नजर माफ है और पहली नजर में कोई फितना भी नहीं उठता, दूसरी नजर बर्बाद करती है। लड़कियों को ना देखो, किसी गंदी वीडियो को ना देखो। हजरत सैयदना शेख सरहिंदी मुजद्दिद फिसानी रदी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जो है जिना आंखों इसकी करीब लेके जाती है, जिना के यानी आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और ये नौजवान क्या समझता है ये आंखें तेरी है? नहीं नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आंखें तेरी नहीं है। और अपनी आंखें गंदी करने वाले हकीमों की दुकान पे जाके देख, जिनकी शादियां हो गई नौजवान लड़कों की, उनके ऊपर बर्बादी और अल्लाह की ऐसी लानतें गिरी हैं कि वो अपनी बीवियों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ऐ मेरे दोस्त, अपनी जवानी को बर्बाद न कर। मेरे भाई, अपनी जवानी की हिफाजत कर। ऐ मेरे नौजवान, तू किसी लड़की से इश्क करने के लिए दुनिया में नहीं आया। अपने आप को संभल, बर्बाद होने से अपने आप को बचा। मेरे नौजवान देख, अपनी निगाहों की हिफाजत कर। ये आंखें तेरी नहीं है, ये तेरे रब की अमानत है तेरे पास। अगर ये कयामत के दिन तेरे खिलाफ बोल गई और यूट्यूब के गंदी तस्वीरें देखने वाले, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, ये आंखें अगर तेरे खिलाफ बोली और कयामत के दिन इन्होंने कह दिया मालिक ये तो तेरी मेरी तूने इसको इसकी आंखें अमानत बना के भेजी थी ताकि ये काबा देखे, तेरे महबूब का रोजा देखे, तेरा जलवा देखे, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखवाई, गंदी तीबियां दिखवाई, औरतों को बुरी नजर से दिखवाया। बता उस वक्त में कितनी शर्मिंदगी होगी कि तू अपने करीम और अजीम रब के सामने निगाहें झुका के खड़ा होगा, तेरी आंखें तेरे खिलाफ बोल रही होंगी। उस वक्त में क्या होगा? एक सिहाबी रसूल है, उनका नाम है उतबा बिन गज़वान। मैंने उनके मज़ार पे हाजिरी की, ये बसरा में उनका मज़ार है। वो तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार को आंख में मार के आंख का गुल्ला नीचे रख दिया। ये सिहाबी का ईमान, और अपना ईमान चेक कीजिए, मैं अपना करूंगा आप अपना कीजिएगा, ताकि हम आज अपना चेकअप कर लें हम कितने मुसलमान हैं, कितने अपने रब से डरते हैं, अल्लाह कितने उसके सामने सजदा करते हैं। मेरे एक ताया की आंखें बनी थी, आंखें जब उनकी आंखें बनी तो डॉक्टर ने कहा अब हकीम साहब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो हकीम थे तो उन्हें 3 दिन तक कहा कि सजदा नहीं करेंगे आप, तो उन्होंने 3 दिन तक सजदा भी नहीं किया और खाना भी नहीं खाया। हम सब कहते थे खाना खाइए, मगर वो कहते थे नहीं। किसी ने कहा कि हकीम साहब नमाज के लिए तो मना किया है, खाने के लिए थोड़ा मना किया। रोने लगे, कहने लगे जिस रब के सामने सजदा नहीं करता उसकी नेमतें खाने में शर्म आती है, कैसे उसका खाना खाऊं जिसके सामने ऐसे भी लोग गुजरे हैं। ये बहुत दिनों की बात तो नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे वो बुजुर्ग गुजरे हैं। आज हम उनकी कितनी खराब औलादे हैं कि हमारे सर अल्लाह के सामने नहीं झुकते, हर किसी के सामने झुकते हैं। ओ मेरे दोस्त, वो सिहाबी है, एक सिहाबी का ईमान है, एक तेरा ईमान है। एक सिहाबी ने अपनी आंख निकाल के नीचे फेंक दी तो उसका गुल्ला नीचे गिरा, शोर मच गया, पागल हो गया उतबा। हम करीब गए, अबू मूसा शरी हुजूर जिसके कुरान को पसंद करते थे वो सिहाबी, वो कहते मैंने उनसे पूछा ये तुमने क्या किया है, लोग तुमको पागल कह रहे हैं। वो लगा लोगों के लिए नहीं किया, अल्लाह के खौफ से। मेरे नबी फरमाते जब बदनिगाही कोई करता है तो उसकी आंख में अल्लाह आग की सलाखें डालेगा। मैं तो एक तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सलाख
गुस्ताखों को कैसे बर्दाश्त करूंगा, आंख में मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा सरिया और आंख में। तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। कहीं मेरा ये एक गुल्ला एक लड़की पे पड़ा था, वो निकल के जा रही थी, मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। कहीं मेरी एक आंख मुझे अल्लाह के सामने जलील न कर दे, उसके रसूल के सामने। कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू, एक आंख से उसकी आंसू गिरते थे, एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे, और वो कहता था कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। ओ मेरे भाइयों, ओ अपने मोबाइलों पे गंदी तस्वीरें देख देख करके अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, मेरे आका फरमाते हाथ भी जिना करते हैं, आंखें भी जिना करती हैं, और ये जबान भी जिना करती है। किसी गैर औरत से, लड़की से फोन पर बात करना, ये आंख का जिना, ये हाथ, ये जबान का जिना है। कानों से उसकी आवाज सुनना, ये कानों का जिना है। ये शरीयत है, ये किसी की पाबंद नहीं, न किसी दुनिया के इंसान की। जो इसका पाबंद है दुनिया उसकी पाबंद है, और जो इसका पाबंद नहीं है वो जलील और ख्वार है, चाहे वो कोई हो, किसी भी दर्जे का हो। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मेरी आंखें मुझे बर्बाद कर दे क़यामत के। ये मेरी और आपकी बदनिगाहियां। इधर देखो, मैं कोई मुनाफिक नहीं हूं, मुसलमान हूं, मुझे डर लगता है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा नाम सुना है? कितनी बार सुनते हो? लो आज इनकी ये बात भी सुन लो। इंतकाल होने वाला है, उनका चेहरा कभी सुर्ख होता है, कभी जर्द होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी कांपने लगते हैं। किसी ने कहते हैं बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं नहीं, मौत से नहीं। कहा फिर? कहा मेरे नबी का फरमान है कि मरने से पहले बंदे को पता चल जाता है वो जन्नती है या जहन्नमी है। तो मैं अपने रब के सामने ये अर्ज कर रहा हूँ, मालिक अबू हुरैरा बड़ा ही गुनहगार है, उसे बख्श दे, मौत का वक्त है। अगर आज तूने न बख्शा तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा मालिक। इसी वजह से वो रो रहे थे। ये सहाबी, एक नौजवानों ने अपनी जिंदगी कैसी बनाई। ऐ मेरे भाइयों को मौत की फिक्र नहीं, याद रखना मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद नहीं करता उसकी मौत उसे बड़ा जलील करती है। मौत याद करोगे फिर भी आएगी, नहीं करोगे, मगर जब याद करोगे तो ये आसानी से आएगी। मौत को याद करो, नहीं याद आती। दोनों जो हजरत उमर का नाम सुना है? मेरे हुजूर ने फरमाया उमर ईमान लाया तो फरिश्तों ने आसमान में खुशियां मनाई, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उमर कौन? जब मक्के में अजानें होने लगी तो कुफ्फारे मक्का कहने लगे या तो उमर मर गया या उमर ईमान ला चुका है। चूंकि उमर के होते हुए ये अजानों की आवाज नहीं आ सकती, उमर ईमान लाया है तभी ये अजानें बुलंद हुई है। उमर कौन? फारूक आजम, फर्क पैदा करने वाला। कौन उमर फारूक आजम? मियां मेरे नबी पाक का वो गुलाम जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत पे कर दी थी। वो उमर फारूक आजम की दाढ़ी का बाल जब सफेद हुआ तो रोते थे, कहते थे ये मुझे दाढ़ी का बाल मुझे मौत की खबरें देता है। आज तो लोग अपनी दाढ़ी के सफेद बालों को खूब रंगवाते हैं। ओ मेरे दोस्त, तू कैसे धोखे में पड़ गया? ये दुनिया तेरी कैसे होगी? ये बाल तेरे सफेद तुझे मौत की तरफ लेने आ रहे हैं, तू इनको काला करवा के और अपने आप को जुर्रत पैदा कर रहा है अपने अंदर। सुन, उमर फारूक आजम का इंतकाल होने वाला है। कौन? उमर आधी दुनिया का बादशाह, कोई उमर की आम आदमी नहीं है। उमर फारूक आजम है। कौन? उमर मियां जिसने 10 साल की हुकूमत में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी उसने हर एक दिन में 3 मस्जिदें तामीर करवाता था। उसने 10 साल की हुकूमत में मियां 1000 शहर फतह किए, यानी 3 दिन के अंदर एक शहर फतह करता था। वो उमर फारूक आजम मियां जिसकी शहादत की गवाही की बात तो देखो, जब किसी की शहादत की गवाही की बात आएगी तो करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही सुनो बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही की ओहद का मैदान देगा। मगर उमर अकेला ऐसा इंसान है जिसकी शहादत की गवाही मस्जिद नबी का मिंबर देगा, मेरे आका की दरो दीवार देंगे, मेरे नबी का मुसल्ला देगा। उमर फारूक आजम की बात कर रहा हूं। आज अगर किसी मौलाना साहब को डर लगना बंद हो गया है तो वो अपने ऊपर गौर करे क्यों लगना बंद हो गया है। अगर कोई मौलाना साहब, पीर साहब उनको डर नहीं लगता अल्लाह से तो वो गौर करें उनकी हैसियत क्या है। मैं उमर फारूक आजम की बात करने लगा हूं। उमर फारूक आजम के जब मारी गया चाकू, जैसे ही चाकू मारा गया और आपका पेट फटा, आपका ने पानी पिया, आपने दूध पिया, वो
दांतों के जरिए निकल गया। आपने कहा मेरी मौत करीब है, ए उमर, ए अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा मेरे बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे। जब सर जमीन पे रखा, उमर ने अपनी नाक अल्लाह के सामने रख दी और कहा ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर ये है, मगर उमर तो ये तेरी बारगाह का मोहताज है, मुजरिम है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। उमर की मौत का वक्त है। उमर जब रोए तो सारे सहाबा रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली बोले यार उमर रोते क्यों है? मैंने नबी पाक को सुना है, नबी ने फरमाया कि उमर का महल जन्नत में है और वो गोल्डन कलर का, वो जो है वो मेरे उमर का महल सुनहरे कलर का बना हुआ है। ए उमर तुम्हारा का तुम गवाही दोगे? का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। ये तो सहाबा इकराम की जिंदगियां हैं और हमने तो मौत की फिक्र ही करना बंद कर दी। मेरे करीब में एक लड़का था, मैं उससे कहता था जरा तौबा कर ले, नहीं मानता था। मोटरसाइकिल तेज चलाता था। मेरे दोस्तों अपनी जवानी में ज्यादा बदहोश ना हुआ करो। कितने लड़के एक्सीडेंट वाले, उनको होश ही नहीं आया, कोमा में चले गए, सर ऐसा डैमेज हुआ, उनकी नसें ऐसी कोई खराब हो गई, कोई ऐसा उन पे सख्त जो है किस्म का हो गया। वो लड़का जब एक्सीडेंट हुआ, वो जो मैं समझाता था, तो उसके घर में जब उसकी लाश आई, मैं उसके घर गया। मैं सही बताता हूं उसका चेहरा था ही नहीं। उसका वो चेहरा जिसे वो आईने में निहारता था, वो खूबसूरत चेहरा जिस पे उसको बड़ा नाज था, वो बालों को जो झटके मारता था, वो बाल वो चेहरा सब रोड पे पड़ा रह गया था उसकी सारा। अब उसका पूरा जिस्म नहीं था। उसकी माँ कहती थी मेरे लाडला ये नहीं है, उसका चेहरा तो दिखाओ मुझे। चेहरा तो था ही नहीं, चेहरा तो उसका था ही नहीं, बल्कि पोस्टमार्टम उसका होके आया था। हाय कैसा पोस्टमार्टम, इसको याद रोज किया करो, आप याद किया करो। मैं भी सोचता हूं कि रोज पोस्टमार्टम हाउस पे चला जाऊं, कभी मैं देखूं कैसे कैसे गुरूर तकब्बुर वालों की लाशें पड़ी हैं और उनको वक्त नहीं मिल रहा है। सुबह को चीरेंगे, सुबह को वो शराब पीने वाले चीरते हैं, ऊपर से डालते हैं और चीर देते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जब हाथ पकड़ता है ना गस्साल गुस्ल देने के लिए मुर्दे का, तो वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, हाथ उठाने से तकलीफ होती है। तो बताओ जरा जब वो चीरते हैं तो फिर कितनी तकलीफ होती होगी। ये सफर में रहने वाले लोगों को कहना चाहिए ऐ अल्लाह मुझे मालिक उस वाली मौत से महफूज करना, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे रब। ऐसी मौत जो आपको जलील कर दे, ऐसी मौत, इस मौत से अल्लाह की पनाह चाहो। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। ये तुमने इधर दिल लगा लिया, उधर दिल लगा लिया। नौजवानों अपना 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 मार्गदर्शन ठीक करो, अपनी रास्ता को सीधे कर लो, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। तुम सहाबा इकराम के मानने वाले हो, तुम मेरे नबी के आशिक हो, दुनियादारी के आशिक ना बनो। लड़कियों से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने तुमको दुनिया में नहीं भेजा है कि तुम लड़कियों को दिल दे बैठो और उसके बाद तुम्हारे दिल टूट जाए तो तुम इधर उधर भागो, तुम जो है वो अपने आप को एंजाइटी का शिकार हो जाओ, तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओ और तुम अपने आप को जो है वो खलाक कर लो, तुम अपने आप को बर्बाद कर लो। नहीं नहीं, अपनी समत ठीक करो। वो एक गालिब वाला इश्क तुमको नहीं करना है। गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम थे। ये तुम्हारा इश्क नहीं है, तुम्हारा इश्क दूसरा है। तुम्हें इश्क ऐसा नहीं करना कि मियाँ वो एक आदमी ने गौर करना चाहा कितने किस्म के पागल होते हैं। उसने जब तहकीक के लिए, इस पर रिसर्च के लिए उसने अस्पताल का रुख किया तो देखा एक आदमी अपना सर मार रहा है सलाखों में और कह रहा है लैला लैला। क्या हुआ? कह लगा इसको लैला नहीं मिली, तवाज़ुन खो बैठा, पागल हो गया लड़का। आगे जब उसने बढ़ा तो देखा एक लड़का और है, वो भी यही कह रहा है लैला लैला। वो भी का सेम केस लिख दूं का नहीं नहीं डिफरेंट है, इसको अलग लिखो। उसको लैला नहीं मिली तो पागल हो गया, इसको मिल गई है तो मिलने के बाद लैला ने इसका दिमाग खराब कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है ऐसा इश्क ना करो, मिले तब भी बर्बाद, ना मिले तब भी बर्बाद। इश्क उससे करो कि ना मिले तो वैस करनी और मिल जाए तो बिलाल हबशी। उससे मोहम्मद से इश्क करो, उसको दिल ना दो जो दिल तोड़ दे, दिल उसको। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह 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 माशाअल्लाह। दिल उसको, इधर देखो, दिल उसको ना दो तो दिल को तोड़ दे। उसको दिल की कैफियत क्या पता, जिसको दुपट्टे का पल्लू नहीं पता, उससे तुम इश्क लड़ाने चढ़े हो। जिन्होंने लड़ाए उनके अंजाम देख लो क्या अंजाम हुए हैं। इश्क जो है ना वो तुम्हें इसे बर्बादी के लिए नहीं है। उसको दिल ना दो जो दिल तोड़ दे, दिल उसको दो जिसे अबू बकर ने दिल दिया तो सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर ने दिया तो फारूक आजम बना दिया, उस्मान ने दिया सखावत का बादशाह बना दिया, अली ने दिया तो शुजाअत का अलंबरदार बनाया, हुसैन ने दिया तो शहीद आजम बना दिया, अब्दुल कादिर ने दिया गौसे आजम बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस। ये क्या है नौजवानों, तुम इन लड़कियों के पीछे भागने के लिए नहीं हो, तुम हुजूर के लिए हो, तुम हुजूर से मोहब्बत के लिए हो, हुजूर से इश्क करो। मेरा इमाम कहता है जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उठते बैठते चलते फिरते नबी को याद करो। और वो गालिब वाला हमारा इश्क नहीं है। गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मेरे इमाम ने कहा गालिब बेवकूफ है तू, तुझसे दिल लगाना ही नहीं आया, इस वजह से तुझे इश्क का पता ही नहीं। तूने कहा इश्क ने निकम्मा किया, इश्क निकम्मा नहीं करता है, बल्कि इश्क की शान तो यह है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह। मोहब्बत हुजूर से करो, बेशक मोहब्बत हुजूर से करो, वाह वाह वाह, सरकार से अपनी, जी बेशक, अल्लाह से करो, उसके रसूल से। दो हस्तियां हैं, एक अल्लाह से एक उसके रसूल से। उससे उम्मीद ना बांधो, डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर शिकार हो जाओगे डिप्रेशन का, फिर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तुमने दिल गलत जगह दे दिया। ये बताओ जो हड्डी का डॉक्टर है उससे दिल का इलाज कराते हो? नहीं। तो फिर दिल का कौन जानता है? दिल को तो रखना मेरे नबी जानते हैं, जिसने कभी किसी का दिल तोड़ा नहीं। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, आलत फरमाते हैं तू जो चाहे जी तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। किससे मोहब्बत कर ली? और तो लड़के तो ये लड़कों की बात हो गई, मैं अपनी बहनों से बात करना चाहता हूँ, अपनी बेटियों से। मैं उन सारी कौमों अक़वाम की लड़कियों से, अपनी बहनें मेरी वो मुझे अपनी बहन नजर आती है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी दुआ किया करो ना किसी के लिए तो समझा करो अपने आप को। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का मुसलमान वो है जिसे दूसरे की बहन में बहन और बेटी में बेटी नजर आ जाए। वो निगाह का कौन है? मुसलमान। सही। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूं, मेरी बेटियों से, फैशन में जो मतवाली हैं, दीवानी हैं फैशन की, जिनको हवा लग गई है पाकिस्तान की बदतमीज किस्म की बेगैरत बेहुदा, उन बदतमीज रक्कासाओं की, उन बेहुदा फाहिशा औरतों की जो अपने जिस्म की नुमाइश पूरी दुनिया में करती है। मैं पाकिस्तान के उन सारे मौलवियों से गुजारिश करता हूं जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, उलमा से, उनमें वो जो अच्छे वहां उलमा हैं उनकी मेरी नज़र में कदर है, मगर ये जो और हमारे मुल्क के बारे में बातें करते हैं, इनसे कहता हूं तुम अपने मुल्क के बारे में गौर करो पहले, क्योंकि यहां कोई मुसलमान इदारा नाटक और फिल्में ड्रामे नहीं बना रहा है, सब गैर मुस्लिम बनाते हैं। मगर तुम्हारे यहां जो देवर भावच की मोहब्बत दिखाई जा रही है तुम्हारे सीरियलों में, और हमारे यहां की लड़कियां तक उसमें गिरफ्तार हो गई। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, शादियों में जो बेपर्दा रहती हैं, लोग कहते हैं इतनी लड़कियां बदल गई, हमने इतनी लड़कियां बदल दी, मुसलमानों की इतनी लड़कियां हमने अपने मजहब में ले आए। मैं कहता हूं मेरे भाइयों जरा ठीक से गौर करो, देखो उन लड़कियों को
उनको सिर्फ तुमने वहां से निकाला है, इस्लाम से तो वो बचपन से ही ऐसी थी, इस्लाम तो उनके समझ में आया ही नहीं। वरना तारीख इस बात पर गवाह है कि सुमैया पहली वो औरत है जिसको शहीद किया गया है मक्के में इस्लाम के नाम पर, जिसने पहली बार जान दी है। उसका एक बुढ़िया सुमैया है, और उससे अबू जहल ने क्या कहा, बोल क्या कहती है, इस्लाम छोड़ती है? उसने कहा नहीं छोड़ती। उसने कहा देख मैं तुझे जान से मार दूंगा, कहा जो तेरा दिल चाहे वो कर। उसने अपना बुत सामने रख के कहा तेरा खुदा चल सच्चा है, मगर तू मेरे खुदा को भी कह दे ये भी है। उसने कहा मैं इसको नहीं कह सकती, ये बुत है, बुत को मैं नहीं कहूंगी। अबू जहल ने उसके जो वो नेजा मारा, उसके पेट में वो नेजा दाखिल होके उसका पेट फट गया, मगर उसने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि कोई ये न कहे इस्लाम की कोई लड़की इस्लाम छोड़ रही है, उसने इस्लाम समझा ही नहीं होगा। वरना जो इस्लाम समझ ले वो जान देती है मगर ईमान नहीं देती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। बात क्या है? उम्दा पैगाम, वाह। देखो दो लड़कियां, मेरे ध्यान से बात समझ आ रही मेरी? हमारे मुआशरे में दो लड़कियां हैं मुसलमानों में, दो टाइप की। एक टाइप तो वो है जिनसे पर्दे का को फिर भी नहीं करती जी, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं हमारी सारी बेटियां बेगैरत, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी जितनी गैरत मुसलमानों में पूरी दुनिया की इस कौम में नहीं। अब वो दो तरह की बात करनी चाहिए, जो दोनों बातें हैं, आंखें बंद करके बात नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहां आज भी शर्म हया है वो दुनिया किसी कौम में नहीं है। मगर एक बात कहना चाहता हूं अपने सारे भाइयों से, एक लड़की वो है जिससे लोग कह रहे हैं पर्दा करो, नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं, क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही, उससे कोई, उस पर कोई पाबंदी भी नहीं। शादी में बेपर्दा है, बेशर्म, बेगैरत है, कपड़े उसके आदि आस्तीन है, ये आदि आस्तीन, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जिस्म खोल के तौबा तौबा, कितना बड़ा गुनाह है। उलमा ने लिखा है, मुफ्तियान कराम लिखते हैं कि अगर औरत अपनी एक कलाई खोल रही है, तवज्जो करना, और उसको वजू करना है और गैर मर्द देख रहा है और उस वजू के अलावा कोई सूरत नहीं है उसके पास, अगर वजू करेगी तो उसका हाथ दिखेगा, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े, अल्लाह उसका पर्दा चाहता है। अब ये आप महसूस तो हो रहे हैं, मगर अपने घरों की बेटियों को आपको चेक करना है, बहनों को चेक करना है कि किसके कपड़े कितने कैसे हैं, किसने फिटिंग के लिबास पहना है जो कि हराम है, सख्त। मर्द और औरत के कफन में फर्क यह है कि उसको 5 कपड़े इस वजह से दिए गए हैं कि उसके जिस्म की अल्लाह ज्यादा पर्दा चाहता है। एक लड़की वो है जब पर्दा करने के लिए तैयार ही, एक तो वो बेगैरत है जो हर जगह मुंह खोले हुए है, उसको पर्दे की तमीज नहीं, और एक वो है जिसके लिए पूरा मैनेजमेंट जूझ गया। उसने कहा या तो इम्तिहान दे, एग्जाम दे, या फिर अपना लिबास, अपना हिजाब उतार। उसने कहा तू अपना इम्तिहान अपने पास रख, मैं तेरा कहना मानने के लिए नहीं, आमना के लाल का कहना मानने के लिए दुनिया में आई हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सैयद शबाहत मियां साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। लड़कियां दो हैं, एक पर्दा कर नहीं रही है और एक छोड़ नहीं रही है। एक पर्दा क्या कहने कर नहीं रही है, एक छोड़ नहीं रही है। एक कौन है? इसका बैकग्राउंड चेक करना है, ये बैकग्राउंड का फर्क है। इसकी माँ ये जब पैदा हुई, इसने देखा अम्मी गाने सुनती है, अब्बा भी अम्मी को फिल्म दिखाते हैं, घर में वीडियो चल रहा है, एक बड़ा सा शैतान घर में चल रहा है, उसके अंदर रक्स हो रहा है, लिप लॉक हो रहा है, बदतमीजियाँ हो रही हैं। अम्मी वहीं बैठी हैं, अब्बा वहीं बैठे हैं, सारी बेगैरतों की टीम वहीं बैठी है। लड़की की 10 साल उम्र हुई, 11 साल उसके जज्बात में इसका एहसास होने लगा कि मेरी माँ ये क्या देखती है। अम्मा को देखा उसने, रोती है, हीरो हीरोइन नहीं मिलते, और नहीं मिल जाते हैं, अम्मा खुश हो जाती है। ये अम्मा का किरदार उसने देखा।
अब जब उसने देखा अम्मी खुशी हो जाती है, मेरी उम्र भी हो गई, तो वो भाग गई। अब अब्बा कह रहा है मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अम्मा कह रही है, उसने कहा अरे आप क्या बर्बादी की बात करता है और तू क्या रोती है बदतमीज, तू जितना टीवी के सामने रोई है ना, अगर इतना सजदे में रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं, तेरा सर पकड़ से बुलंद कर देती। तूने बहुत उम्दा पैगाम हजरत, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह। लोग कहते थे साहब कि पहले नानी देखो, ये उलमा बैठे हैं, पहले लोग रिश्ता करते थे तो नानी तक देखते थे। क्या देखते थे? क्या देखते थे? नानी। अब नहीं देखते, अब पैसा होना चाहिए, नानी हो या कैसी कहानी। सही बात। पैसा हो बस। पहले नानी देखते थे और नानी देखनी भी चाहिए। तवज्जो करना, मेरे इस पॉइंट पर गौर करना। अल्लाह के रसूल, एक तो वो बैकग्राउंड जो मैंने बता दिया, भाई भी बेहया, माँ भी बेहया, बाप भी बेहया, लड़की निकल गई, ईमान तो उसका था ही नहीं, उसको ईमान का एहसास कभी हुआ ही नहीं। एक वो लड़की है जिसके घर में हुजूर की बेटी की बातें होती हैं, उसकी माँ पर्दे वाली है, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। उसकी माँ सुबह को कुरान भी पढ़ती है। एक शाम मुझे लेके गए अपने घर, कहने लगा मेरे घर जादू हो गया है। मैं कहा अच्छा। मैं खाना खाने गया था उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। मैं इन सब बातों से बड़ा दूर रहता हूँ, मैं किसी जादूगर आदूगर को मानता नहीं। उस वक्त जादू आदूगर कोई है नहीं, सब पुलाउट चल रहा है, झूठ है, पुला बजे की बात है, ये हाथ की सफाई कर रहे हैं बदबख्त, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मगर जादू हो गया मेरे घर में, क्या हुआ? बरकत नहीं। उसकी बीबी ने मुझे कहा ये देखो फला मियाँ का तावीज़ है, ये फला मियाँ का तावीज़ है, इसको मैंने देखो ये उन्होंने कहा मोमजामा ये सब कपड़े में रखो, मैंने सब कुछ किया मगर मेरा कुछ हुआ नहीं। फिर मैं अंदर गया तो मैंने कहा ज़रा मुझे अपना कुरान बताइए कहाँ रखा है। तो ऊपर कुरान रखा था, मैंने कुरान उठाया, उसके अंदर वल्लाह कह रहा हूँ धूल जमी हुई थी। मैंने उस कुरान के ऊपर से वो धूल हटाई और उसको सीने से लगा के मैं रोने लगा। उस आदमी ने कहा हज़रत रोते क्यों? मैंने कहा तुमने मियाँओं के ताबीज़ का कितना ख्याल रखा, मगर जो मेरे नबी ने तुमको कुरान दिया उसको तुमने धूल चढ़ा दी। तुम बर्बाद नहीं होगे तो क्या होगे बताओ? तुमने कुरान ही पढ़ना छोड़ दिया। तुम्हारे घरों में कुरान छुप। और याद रखना इस बात को, इमाम गज़ाली ने फरमाया जिसका दिल जितना साफ होगा वो उतना ही कुरान पढ़ेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा एक महीने में 60 कुरान ख़त्म करते थे, एक रात में, एक दिन में। गौसुल आज़म 60 कुरान ख़त्म करते थे। और हम पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ फेसबुक में 3-3 घंटे टाइमिंग है उनकी, मगर कुरान वो क्या समझ रहे हैं? वो शातिर हैं, बर्बाद हैं। उनके रब ने उनको ये तौफीक तुम उनके अंदर नहीं है, उनको तौबा करनी चाहिए। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कुरान सुभान अल्लाह, मैंने दुनिया के सारे कलाम सुने हैं, अपनी बात कर रहा हूँ, मगर जब मैं कुरान सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो जो मुझे लुत्फ़ आता है वो अलग मेरी रूह कहती है कि बेशक ये रब का कलाम है, उसी परवरदिगार का जो दिखाई नहीं देता, अनसीन खुदा, वो कहता है ये मेरा पूरा कलाम है। इसमें अगर तुमको कोई शक है ना, वो कहता है इसमें कमी निकाल के दिखाओ, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। सुनो, अगर कोई बंदा 100 बार भी बंदा खता करे, बंदा रहेगा, मगर खुदा एक गलती कर दे फिर वो खुदा नहीं रहेगा। कुरान कहता है मेरे होने पर मेरा कुरान है कि इसके अंदर कोई कमी निकाल नहीं सकता। बेशक बेशक। वो कुरान तो कोई पढ़ नहीं रहा। अच्छा देखो, नबी के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? सैयदा ज़ैनब। कुरान पढ़ते 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 ये दूसरा वाला बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उसने ये सुना है कि नबी की नवासी कुरान पढ़ रही है। कुरान वो पढ़ रही है जिसका बाप कुरान का सबसे बड़ा आलिम, और वो कुरान पढ़ रही है जिसके नाना पर कुरान नाजिल हुआ। कुरान वो पढ़ रही है जिसकी माँ ने उसको कुरान सुना सुना के। अच्छा, बच्चों को अपने औरतों ने पागल नहीं कर दिया मोबाइल सुना सुना के, मोबाइल दे दे के। एक बच्चा पागल हुआ। यहाँ पर आपको बताऊं, ये जो औरतें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च करके बताया, ये जो औरतें अपने बच्चे के रोने पर मोबाइल इनको देती हैं, वो मोबाइल बच्चे देखते हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही है, दरअसल ये ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। हाथ जोड़ता हूं अपनी बहनों बेटियों से, बर्बाद होने से अपने बच्चों को बचाओ। इनके तबादुल खराब हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, फिर कहीं के बचेंगे नहीं। अभी यहाँ केस हो गया, यहाँ पे कर्नाटका में एक बच्चा पागल हुआ, उससे किसी डॉक्टर ने पूछा ये बताओ तुम्हारा बाप का है? कहने लगा पबजी के अंदर है, मेरी माँ भी पबजी के अंदर
अंदर है, पबजी में माँ है, पबजी में बाप है, पबजी में। अब उसकी माँ कह रही मैं तेरी माँ हूं, नहीं नहीं, कहा तू मेरी माँ नहीं है, और कह लगे नहीं मैं तेरी माँ हूं। उसने कहा तू मेरी माँ, मेरी माँ इसके अंदर है। 5 साल का बच्चा बर्बाद हुआ, माँ रो रही है, बाप रो रहा है। उसने कहा डॉक्टर ने ये तुमने खुद बर्बाद किया है, इसको जब तुम्हारी जरूरत थी तुमने मोबाइल दे दिया, अब जब ये बच्चा तुम्हारी इसको जरूरत खत्म हो गई, इसका दिमाग बेचारा कमजोर बर्बाद हो गया। ओ मेरी बहन, तूने जितना इसको जिसके हवाले किया उसके हवाले हो गया। बच्चा जब पैदा होता है बिल्कुल ही पाक साफ होता है, उसके अंदर कोई कमी उमी नहीं होती, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से वो बच्चा जो पैदा होता है बिल्कुल ही उसके अंदर वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, और वो बिल्कुल ही बच्चा जो होता है ना बिल्कुल कोरा कागज होता है। अब उसको नेक बनाओगे तो नेक बनेगा, अगर बद बनाओगे तो बद बनेगा, उसको जो सिखाओगे वो सीखेगा। वो लड़की कुरान पढ़, सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे गिरा। जैसे ही सर से दुपट्टा नीचे गिरा, सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रख दिया, और जब रुका 6 साल की बच्ची की, तो सैयदा ज़ैनब कहने लगी अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? सैयदा ज़ैनब कहने लगी इस वजह से रखा मेरी ज़ैनब कि नाना नाराज हो जाते हैं उस बच्ची से जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब ये कह के सैयदा फातिमा चली गई, मगर सैयदा ज़ैनब चूंकि अली की बेटी है उनके दिल पे असर हुआ, रोने लगी और रोई। सैयदा फातिमा ने कहा रोती क्यों है ज़ैनब? कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना मुझको इस बार माफ़ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन तो कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। अच्छा, करबला के मैदान में जब सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया तो आपने अपने बाप मौला अली की तरफ को मुंह करके तवज्जो की और कहा मेरे बाप अली, मैं वही ज़ैनब हूं कि जिसको मैं जब चलती थी मक्के में, मदीने में, और जब मैं चलती थी कूफे में, आप फरमाते थे हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पाँव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन के पाँव के निशान भी कोई देखे। अली नहीं चाहते कि उनकी बेटी ज़ैनब के पाँव के निशान भी। अली के नाम पे कव्वालियाँ अपनी खानकाहों में करवाने वालों, अली के नाम पे खूब पैसे कमाने वालों और अपनी बेटियों की शादी में डांस डीजे कराने वालों, तुम अली के नहीं हो, नहीं तुम नहीं हो। अपने घर में अपनी बेटियों को बेपर्दा रखने वालों तुम अली